गुड मॉर्निंग सभी को। तो अभी हम लोग कौन सा क्लास करेंगे सभी को पता है, सीजीएल। मैं अमित कुमार अभी सीजीएल क्लास करवाऊंगा। देखिए आज जो होगा हम लोग सेट, ये 31 नंबर का सेट होगा। ठीक, ये होगा हम लोग का 25 जुलाई का पेपर। 25 जुलाई का जो पेपर हुआ था सीजीएल का 2023 का, इसका थर्ड शिफ्ट होगा आज हम लोग का। ठीक, 2022 का भी पेपर सारा का सारा आप लोगों को ये चैनल पे मिल जाएगा, और 2023 का तो है ही, अभी वीडियो बना ही रहा हूँ। 31 नंबर का सेट है, ऑल ओवर मिला के शायद 40 के आसपास सेट है इसमें। ठीक है, तो वो भी खत्म करवा दूंगा एग्जाम से पहले। 2022 और 2023 का, इसका आप लोगों को प्लेलिस्ट पे चल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा दोनों का, तो वहां जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। सीजीएल का आप लोगों को एग्जाम का डेट आप लोगों को पता है, 9 सितंबर से एग्जाम का डेट है। तो बेस्ट ऑफ लक। और कितना क्वेश्चन आएगा हम लोग को सीजीएल मैथ का? 25 क्वेश्चन, 25 इंटू 2 मतलब 50 मार्क्स का मैथ का क्वेश्चन रहेगा। 50 में 50 का हम लोग का टारगेट रहेगा। जो 2022 और 2023 में जो जो प्रीवियस है मैं करवाया हूँ पूरा पूरा मैथ का, वो अगर कोई कर लेता है इजिली, उसका 45 प्लस मार्क्स इजिली आ जाएगा मैथ में। वहां से उसके अंदर से ही पेपर, सारा का सारा पेपर आएगा। एग्जाम के बाद मैं एनालिसिस भी करवाऊंगा। ठीक है, एनालिसिस भी करवाऊंगा, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? दी गई दो संख्याओं का योग का घन, योग का घन, तो एक संख्या दूसरा संख्या का योग का घन कितना? 1728। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू, ये किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है। मतलब एक्स प्लस वाई हम लोग कितना आ गया? 12 आ गया। चलिए, ये तो पहला नंबर इक्वेशन हो गया। अब क्या बोला है? जबकि दी गई दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। दी गई दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 32 है। अच्छा, ऐसा क्या नंबर हम ले सकते हैं जो मिलकर 12 हो और गुना करके 32 हो जाए? 8 और 4 ले ले। यहाँ पे 8 प्लस 4 हो जाएगा 32। 8 प्लस 4 12, और 8 इंटू 4 12, तो क्या पूछा है? 8 इंटू 4 32, तो क्या पूछा है? दी गई दो संख्याओं के घन के बीच धनात्मक अंतर क्या है? घन के बीच बोला है, मतलब 8 का क्यूब माइनस का 4 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है? 512, 4 का 64, दोनों को माइनस करके 448 आ जाएगा हम लोग का आंसर। 448 इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसको देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, 63 है ना, 63 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं ये बताइए। यहाँ पे 2x है ना, कैसे? 63, 63 को तोड़ेंगे, मिडिल टर्म बीच से डिवाइड कर दो 63 को। 7 9 हाँ, 7 9, 7 इंटू 9 क्या हो जाएगा? ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 7x लिख सकते हैं, माइनस का 63। और नीचे में क्या लिख सकते हैं? नीचे में 49 को 7 7 हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 7x प्लस 49 तोड़ सकते हैं। यहाँ पे x का कॉमन ले लेते हैं, x माइनस का 9 प्लस का 7 का कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? x माइनस का 9, और नीचे में x का कॉमन ले लेते हैं, x प्लस का 7, और 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 फिर यहाँ पे प्लस का 7 का कॉमन ले लेते हैं, x प्लस का 7, कितना आ जाएगा? x माइनस का 9 और x प्लस का 7, और नीचे में x प्लस 7 और x प्लस 7। ठीक है, x प्लस 7 x प्लस 7 खत्म, बचा कितना? x माइनस 9 और x प्लस 7। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा x माइनस 9 x प्लस 7, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसको हम लोग रैशनलाइजेशन कर देते हैं। रूट 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 के अंदर क्या था? 1 प्लस कॉस ए था, और 1 माइनस कॉस ए। तो ये रूट को और बढ़ा देते हैं हम लोग, और इंटू 1 प्लस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर ऊपर में, और नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे में दिख रहा कुछ? ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा, कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर तो है ही ऊपर में, नीचे में साइन स्क्वायर ए। तो रूट हटा देंगे तो कितना लगेगा? 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए। एक बार क्या आ जाएगा? 1 बाय साइन ए प्लस यहाँ पे कॉस ए बाय साइन ए। तो 1 बाय साइन ए क्या होता है? साइन होता है हम लोग का कॉसेक, कॉसेक ए, और ये हो जाएगा हम लोग कॉट ए। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों को ग्राफ दे दिया है। हाँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम था, उसी क्लास से किया हूँ। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुल संख्या इतना है। ठीक है, जिला सी और जिला डी में कंपनी
कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारियों का कुल संख्या कितना है, कितना, सी और डी में, सी और डी का दोनों का निकालना है, सी और ये हम लोग का डी हो गया, ठीक है। कितना होगा 45%, मतलब ऑल ओवर मिला के ये कितना 100% है, 100% का वैल्यू कितना है 136 2 3, 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 1 2 3 बटा 100, ठीक है। 100 से 100 ये खत्म, 1% हम लोग का आ कितना गया 1360, ठीक है। तो हम लोग को निकालना कितना है 45%, 45% है ना दोनों मिला के, तो 1360 इंटू 45/100, बस, और 45, बस सिर्फ 45, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोगों का आ जाएगा 61200, 61200, ये दोनों मिला के 61200, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित बिल पर 40% की छूट और 30% कि दो क्रमागत छूट के बीच का अंतर इतना है। अच्छा, एक छूट तो है कितना 40% का छूट, मतलब माइनस का 40, दूसरा छूट कितना है माइनस का 30, प्लस का 30 इंटू 30/100, यही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस का 60 प्लस का 9, ये कितना हो जाएगा माइनस का 51%। अच्छा, दोनों का बीच का अंतर कितना है, 11% का अंतर है, 11%, ये इसी का वैल्यू दिया हुआ है 220, बोले है क्रमागत छूट के बीच का अंतर इतना है। तो क्या पूछा है, बिल की राशि कितनी है, बिल की राशि 100% होगा, 1% कितना हो जाएगा 220/11, 100% हो जाएगा हम लोग का 220/11 इंटू 100, 11 से 20, मतलब ओवरऑल बिल का कुल मतलब टोटल राशि 2000 रुपए, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, y प्लस 1/y तो हम लोग को दे ही दिया है 4, इसका पावर 6 और 6 में निकालना, तो इसका पहले हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर, प्लस 2 प्लस 2 4 4 16, क्या जाएगा y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग क्यूब कर देते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, ठीक, तो क्या आ जाएगा y का पावर 6 प्लस 1/y का पावर 6 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 1/y स्क्वायर, और अंदर में y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। और 14 का क्यूब, 14 का क्यूब कितना होता है, 14 का क्यूब, एक मिनट रुकिएगा, 16 माइनस 2 ही होगा ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस का 2, सही है। 14 का स्क्वायर 14 का क्यूब, चलिए तो यहाँ पे देखिए, अच्छा ठीक है 14 का क्यूब ही लेना देता है अभी फिलहाल, ठीक है। क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर खत्म, क्या जाएगा y का पावर 6 प्लस 1/y का पावर 6 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर कितना था 14 इक्वल टू 14 का क्यूब। चलिए यहाँ पे y का पावर 6 प्लस 1/y का पावर 6 इक्वल टू 14 का क्यूब माइनस का 14 इंटू 3, इसमें से हम लोग क्या करेंगे 14 कॉमन ले लेंगे, 14 का स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ कितना जाएगा 14 इंटू 14 का स्क्वायर कितना था 196 माइनस का 3, कितना जाएगा यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 14 और ये 193, 4 3 जा 12, यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 वाला आएगा, यूनिट डिजिट 2 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, उतना कैलकुलेशन करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ए बी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है, ए जो है बी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है, 50% मतलब होता क्या 1/2, मतलब ये अगर 2 काम है कर रहा तो 3 काम करे, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, टाइम बी कितना दिन में 20 दिन में, तो टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई मतलब 40 काम है, टोटल वर्क हम लोग कितना है 40, ठीक है। तो 2 काम एक दिन में कर रहा है, 20 दिन में 40 काम करेगा, तो टोटल वर्क हम लोग 40 काम है। क्या बोला यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 5 काम कर रहा, 40 काम है, 5 का एफिशिएंसी करेगा तो 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा, 8 दिन में, तो इसका आंसर हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त और 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा एक सर्कल है, ठीक है। इसका चाप जो है कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर का है चाप, ठीक है। और इसका जो त्रिज्या है 8 और 8, ठीक है। तो इसका हम लोग को एरिया निकालना है, यही बोला है त्रिखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग को लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू θ/360, पहले हम लोग को यहाँ पे ये वाला थीटा निकालना पड़ेगा, कितना डिग्री का होगा θ/360 2πr, ये 12 इक्वल टू θ/360 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 8, ठीक है। 8 से 8 4 32
32 8 5 जा, ठीक है। यहाँ थीटा हम लोग कितना आ जाएगा, 12 इंटू 7 इंटू 45, 12 इंटू 7 इंटू 45 बटा 2 इंटू 22, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग थीटा आ गया। अब हम लोग को एरिया निकालना है। एरिया हम लोग कितना आ जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 12 इंटू 7 इंटू 45 बटा 2 इंटू 22 इंटू 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 8 इंटू 8, 22/7, ये 22 और ये 7 खत्म, ये पूरा पाई वाला सिस्टम खत्म, ठीक है। ये 7 भी खत्म हो गया, 22 देखिए 22 ये 22 से खत्म, ये 7 से खत्म, ठीक है। 2 से 6 बार में, 6 से 60 बार में, 15 3 जा 15 4 जा, 4 से 2 बार में आया कितना, 16 इंटू 3 16 3 जा 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 45 48 सॉरी 48, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम किया जाता है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। पहले कितना 10% कम कर रहे, फिर 20% की वृद्धि कर रहे, तो ऐसी में सक्सेसिव कितना लग जाएगा, माइनस का 20 इंटू 10/100, ठीक है। तो प्लस का 10 माइनस का 2, मतलब प्लस का 8% का वो उसमें हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यदि अंतिम मूल्य 540 है तो मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, अंतिम 8% प्रॉफिट है, मतलब 100 में 8% का मतलब 108 का वैल्यू होगा, ये 540 ये होगा। कॉस्ट प्राइस का 108% ये होगा, तो कॉस्ट प्राइस का 100 कितना आ जाएगा, 540 बटा 108 इंटू 100, ठीक है। ये 5 बार में कितना आ जाएगा, 500 रुपए उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर सेमी ऊंचा वाले एक ठोस वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया हम लोग को दिया हुआ है। बेलन का आयतन कितना, वॉल्यूम कितना होगा, ये पूछा है, वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया दे दिया है हम लोग, एच दे दिया है, एच कितना दे दिया, 12। कर्व सरफेस एरिया एक सिलेंडर है ना, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, जिसका वैल्यू दे दिया है 2640, ठीक है। यहाँ से हम लोग आर का निकल जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच कितना 12 इक्वल टू 2640। 12 से 12 दूनी 24, 12 दूनी 220 हो गया, 220 से ये 10 बार में खत्म, 2 से ये 5 बार में खत्म। आर हम लोग कितना आ गया, आर हम लोग का 35, आर हम लोग का 35 आ गया। अब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आयतन निकालना है। पाई आर कितना है 35 इंटू 35, एच कितना है 12, ठीक है। 7 से 5 बार में, अब बचाइए ये 12 पचे 60, 60 इंटू 22 इंटू 35, ठीक है। तो यहाँ तो जीरो वाला आएगा सब में, अब इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 to 12 1 2 6 12 13 132, इतना 35, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप आ जाएगा 46,200, 46,200 इसका आयतन हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। मैं स्टेप बताने आया हूँ, कैलकुलेशन नहीं करने आया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास रूल आप लोगों को पता है, BODMAS बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसमें ब्रैकेट में भी सबसे पहले फिर ऑफ सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा, ये 3 ये दोनों -12 ऑफ सॉल्व हो गया, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9, बाहर में माइनस का 9 है ही, माइनस 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 का 18, ठीक है। माइनस का 2 प्लस का माइनस का 18 माइनस का 20, ठीक है। ये माइनस का 20 है, बाहर में माइनस का 10 है और 100 डिवाइडेड में, तो पहले अब इसमें कौन सा सॉल्व होगा, पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 और ये प्लस का 20, तो आंसर हम लोग का 30 आ गया। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसका हम लोग का फोर्थ प्रपोजन चतुर्पदार्थ निकालना है। फोर्थ प्रपोजन कैसे निकलते हैं, 8 बटा 32 इंटू 13 बटा एक्स, ठीक है। 8 4 जा एक्स हम लोग कितना आ गया, 13 इंटू 4 13 4 जा 52, मतलब 52 हो जाएगा इसका एक्स का वैल्यू। तो यही फोर्थ प्रपोजन है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन
साधारण ब्याज की दर दर ज्ञात कीजिए जिसके लिए 9,000 की राशि 4 वर्षों में इतनी हो जाएगी। 9,000 की राशि 4 वर्षों में इतनी हो जाएगी, तो इंटरेस्ट कितना आया होगा? इंटरेस्ट वन 1,1200 रुपए इंटरेस्ट आया। चलिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो यहाँ पे 1,200 रुपए ब्याज आया। प्रिंसिपल कितना था? मूलधन कितना था? 9,000। रेट कितना है? रेट हम लोग को निकालना है। टाइम कितना? 4 साल बटा 100। 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 से 3 जा 340, 4 से 10 बार में कितना आ गया? रेट हम लोग का 10/3। 10/3 को क्या क्या लिखते हैं हम लोग? 3 1/3 लिखते हैं। 3 1/3 परसेंटेज। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। अच्छा इसको देखिए, ये लग बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब इतना को x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x पावर n प्लस 1 का पावर m। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बाय x का पावर n प्लस 1 का पावर m, ये लिख सकते हैं। सॉरी, दोनों अगर सेम 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 हाँ सेम में रहेगा तो कभी भी इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे ना, कि डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा 1 ही देगा, समझे? सॉरी, इसका रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि एक दूसरे से इजिली कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x पावर 17 प्लस 1 बाय x पावर 17 लिख सकते हैं, और इसको x प्लस 1 से हम लोग काटेंगे तो ये हमेशा रिमाइंडर हम लोग का 0 ही आएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक नाव को धारा के प्रतिकूल निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटा लगता है। ठीक है, 10 घंटा लगते हैं एक निश्चित दूरी। ठीक है, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 7 घंटा लगता है। अच्छा, डिस्टेंस तो दोनों में बराबर है। डिस्टेंस हम लोग का होता क्या है? स्पीड इंटू टाइम। तो पहला का स्पीड कितना था? v माइनस का u, मतलब क्यों धारा के प्रतिकूल चल रहा है। कितना घंटा में? 10 घंटा में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वही डिस्टेंस v प्लस यू में 7 घंटा में ट्रैवल कर लेगा। तो v माइनस का u बाय v प्लस का u कितना आ गया? 7/10 आ गया। 7/10 क्या पूछा है? नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात। अच्छा, इसको हम लोग को ये अगर निकालना रहेगा तो कितना करते हैं? 17/2। 17/2 लिख देते हैं, और u निकालना रहेगा, दोनों को माइनस कर देंगे 3। 3/2 3/2। तो पूछा है नाव की गति कितना है? 17/2। और धारा की गति कितना है? 3/2 के बीच का अनुपात क्रमशः कितना होगा? कितना अनुपात आ रहा है? 17:3 आ रहा। 17:3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 35 किलोग्राम प्रति किलोग्राम और 38 प्रति किलोग्राम मूल के चावल को तीसरे कस्म के चावल से के साथ इतना अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, यदि मिश्रण का मूल इतना है तो तीसरा किस्म का चावल का प्रति किलोग्राम कितना था? ठीक है, चलिए यही पूछा है। अच्छा, हम लोग सोच लेते हैं वेट कर, ये रेशियो नहीं है, वेट है। मतलब 35 किलो वाला हम लोग कितना लेके आए? 2 किलो लेके आए, मतलब 70 रुपया हो गया। 38 किलो वाला को हम कितना लेके आए? 38 किलो वाला का हम लोग कितना लेके आए? 1 किलो लेके आए, है ना? तो ये कितना? 38 रुपया हो गया। अब कितना x किलोग्राम है तीसरा वाला का, इसको कितना लेके आया? 2। तो ये 2x हो गया। सबको तो जोड़ देते हैं हम लोग। तो इसको बेच कितना में रहा है? 2 1 3 1 4 4 किलो 42 रुपए के हिसाब से 4 किलो। तो 4 2 8 4 4 16 इतना है बेच रहा है। बस जोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए। 8 9 10 7 8 7 8 9 10 प्लस 2x इक्वल्स टू 1688। 2x इक्वल्स टू 168 माइनस का 108। 2x इक्वल्स टू 168 माइनस का 108 कितना हो जाएगा? ये हम लोग का 60 हो जाएगा। तो x हम लोग का 30 आ रहा है। एक मिनट, सही किए है? कुछ तो गलती की है। 238, हाँ ठीक है। यहाँ पे 38 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 38 इंटू 2 2 4 1 5, सॉरी 5 किलो था ना, हम 4 ही किलो लिए थे गलती से, 5 किलो है। कितना हो जाएगा? 5 to 10 20 21 210। 210 से हम लोग को माइनस करना है इसको। ठीक है, चलिए 210 से अगर इसको माइनस करेंगे तो आज आ कितना जाएगा? 102 आ जाएगा। 102/2 कितना होता है? 51। तो कितना रुपया किलोग्राम है तीसरा चावल का? 51 रुपए किलोग्राम। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो व्रत एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, जीरो केंद्र वाले ओ केंद्र वाले
पहले वृत्त की त्रिज्या 6 है और पी केंद्र वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 है, तो उनके उपस्थ स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई कितनी होगी? तो इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमने से पूछा है, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 2 इंटू रूट अंडर आर इंटू आर। जब दोनों एक दूसरे से सटा रहेगा ना, स्पर्श रहेगा, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू आर कितना है, पहला का 6 इंटू 3, तो 2 इंटू 18, 2 रूट 18, तो 2 रूट 18, 18 से क्या निकलेगा 3, 6 रूट 9, 2, इतना सेंटीमीटर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ आ जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, कभी और क्वेश्चन में मैं इसका, ये तो फॉर्मूला बेस्ड बता दिया है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड है। कभी और मैं इसका नॉर्मल जो बताऊंगा वो कभी और बता दूंगा, ठीक है, अगला अगला कभी किसी। अच्छा, cos 60 कितना होता है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। cos 60 होता है कितना, 5 रूट 3 इंटू cos 60 1/2, ठीक है, 10/30 रूट 3, ठीक है, यहां तक समझ में आया। माइनस cos 0 1 प्लस cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, जैसे जैसे बोला है वैसे कर दीजिए। cot sin 60 √3/2, बस हो गया, जैसा तो होना था हो गया। अब यहाँ से पुट अप कर दीजिए, कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 3, 5 इंटू 3 15, 15/2 माइनस का 3 प्लस 3 इंटू 1/2 मतलब 3/2, नॉर्मली 3/2 प्लस 2 इंटू 3/4, ये 2 से खत्म, बचा कितना 3/2, ठीक है। एलसीएम लोग 2 ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 15 माइनस का 6 प्लस का 3 प्लस का 3, 3 3 6, 6 खत्म आया कितना 15/2, 15/2 बच रहा, 6 3 3 6 माइनस का 6, सही तो आ रहा है। कहीं कुछ गलती की है हम लोग, देखिए कहाँ गलती की है, 1/2 सही है, 2 इंटू 3/4, 3/4, तो यहाँ 2 सही है, यहाँ हो जाएगा 15, 5 से 15, ओहो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/30, 10/30 1/√3 होता है, ये 1/√3 होता है, तो √3 खत्म हो जाता है, ये 5/2 से बचेगा, यहाँ 5/2, आंसर कितना आ जाएगा 5/2, 5/2 मतलब 2.5, 2.5 हम लोग का आंसर आ जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाव की प्रभावी गति धारा के प्रतिकूल इतना किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, हम लोग का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो v प्लस यू का स्पीड चलेगा, तो वो 20.8 है, और v माइनस का u कितना है 15.2 है, बस ये दे दिया। धारा की गति कितनी है, धारा मतलब u का गति हमने उससे निकालना पूछा है, बस नॉर्मली इसको दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा, ये खत्म, 2u इक्वल टू 0.6 और 5, u इक्वल टू 2.8, हम लोग कितना आ गया, धारा की गति 2.8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो पुरुष एक कार को 6 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, 2 मैन 6 दिन काम करे तो एक काम हो जाएगा, और 3 महिलाएं उसी कार को 4 दिनों में करेगी, 3 वुमेन 4 दिन करेगी तो वो काम खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ 12 मैन इक्वल टू 12 वुमेन, तो मैन बाय वुमेन का एफिशिएंसी हम लोग कितना आ गया 1/1, मतलब दोनों दोनों समान कार्य कर रहा है, ठीक है, क्या पूछा है, टोटल वर्क हम लोग हो जाएगा 2 इंटू मैन इंटू 1 मतलब 12, टोटल वर्क हम लोग का 12 हो गया, एक काम कर रहा ना, ये दो क्या पूछा है, एक पुरुष और 2 महिलाएं प्रतिदिन, एक पुरुष प्लस 2 महिलाएं, तो एक पुरुष का 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना, 1 प्लस 2 3, एफिशिएंसी 3 आ गया। एक साथ कार करते हुए कार को कितना दिनों में खत्म कर दे, कार कितना हम लोग को टोटल वर्क 12, 3 का एफिशिएंसी करेगा तो 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, पहले महीने मोहन की आय 30% की वृद्धि होती है, दूसरे महीने उसकी आय में 30% की कमी हो जाती है, 2 महीने के बाद आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अच्छा, ये प्लस का 30% हो रहा है, माइनस का 30 हो रहा है, माइनस का 30 इंटू 30/100, ठीक है, ये दोनों खत्म, कितना हो जाएगा ये दोनों, तो माइनस का 9% का उसका, माइनस का 9% का उसका कमी हो रहा है उसका सैलरी में, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसको कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना दे दिया 3/4 दे दिया है, तो ए एक नियुक्तम है, तो इसका हम लोग को मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए का
अगर इसको स्क्वायर है तो इसको हम √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर खत्म, तो कॉस ए हम लोग कितना आ गया, √3/2। अरे √3/2 होता कब है कॉस में, कॉस 30 डिग्री रहे तभी होता है, तो ए हम लोग कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। यहाँ पे पुट अप कर दीजिए साइन 30 प्लस 30, साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3/2 हम लोग का आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एक कार को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, ए कितना दिन में कर सकता है, 14 दिन में, जबकि ए और बी मिलकर उसी कार को 7/2 दिन में खत्म दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल वर्क हम लोग ले लेते हैं 14, 14 हम लोग टोटल वर्क आ गया, तो एक और ये दो, ये हम लोग आया गया, हम लोग एफिशिएंसी आया, मतलब ए एक दिन में एक काम कर रहा है, एक दिन में काम कर रहा है और दोनों मिलकर दो काम कर रहा है, तो ये भी बी भी एक दिन में एक ही काम करता होगा, दोनों का एफिशिएंसी आ गया। क्या पूछा है, बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएगा, टोटल वर्क हम लोग कितना है, एलसीएम लेके 14 लिए थे, बी का एफिशिएंसी 1 है, मतलब 14 दिन में वो काम खत्म कर देगा। दोनों मिलके, अच्छा दोनों मिलके इस काम को इतना दिन में, तो बी अकेले इसका 14 2 7 2 जा, ये 4 आएगा, सॉरी ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना 3 आ जाएगा, तो 3 का एफिशिएंसी काम करेगा तो 14/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आर का वैल्यू हम लोग को इतना दे दिया, एस का वैल्यू हम लोग को इतना दे दिया, इसका पूछा है आर स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, आर स्क्वायर हम लोग कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉस ए, कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए और कॉस ए। चलिए इतना समझ में आई है। और एस का स्क्वायर अगर करेंगे, ये आर का स्क्वायर है, एस का स्क्वायर करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन ए और कॉस ए, ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 साइन ए और कॉस ए, ठीक है, एस स्क्वायर। अब क्या बोला है, इस पे पुट अप कर दीजिए दोनों का, आर स्क्वायर का वैल्यू पुट अप करते हैं, आर का अगर वैल्यू पुट अप करते हैं है ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 15 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और नीचे में कितना है 15 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 16 का स्क्वायर साइन स्क्वायर एस स्क्वायर का वैल्यू पुट अप कर दिया 1 माइनस 2 साइन ए और कॉस ए बाय 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर ये दोनों खत्म, ब्रैकेट खुले तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए और प्लस 1 माइनस 2 साइन ए और कॉस ए, ये माइनस और ये प्लस वाला खत्म, 1 प्लस 1 कितना आएगा, आंसर हम लोग का 2 आ गया, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग का क्या बोला है देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग का टेबल दे दिया है, ठीक है, टेबल दे दिया है, क्या बोला है, यदि राज्य बी की कुल जनसंख्या इतनी है, बी का हम लोग को टोटल पॉपुलेशन कितना है 7200, तो उस राज्य में गरीबी रेखा के नीचे महिलाओं की संख्या कितनी है। अच्छा यहाँ पे हम लोग कितना दिया, पॉवर्टी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी 25%, मतलब 7200 का 25% गरीबी रेखा से नीचे है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, ये दोनों को ये हम लोग को आ जाएगा 1080, सॉरी 1800 टोटल 1800 है उसमें गरीब, जिसमें से पॉवर्टी मेल और फीमेल का रेशियो दे दिया 3:5, हम लोग को निकालना किसका है 1800 का, किसका निकालना है हम लोग को, फीमेल का, फीमेल कितना है 5 और ऑल ओवर कितना है 5 3 8 8, कितना जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 18 5 900, 9000/8, 9000/8 करेंगे 1125, तो इतना वो बी में उतना महिलाएं गरीब है, पॉवर्टी लाइन से कम नीचे है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।